समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य और सुनार के द्वारा पीटा गया सोना, ये सब आभूषण ही बनते हैं। बोलो राधे राधे। जिंदगी में कभी किसी को धोखा देकर ये मत सोचना कि तुम बच गए। कर्म अंधा नहीं होता, उसे दिखता भले देर से है पर हिसाब जरूर रखता है। आज जो तुम दूसरों के साथ कर रहे हो वो एक उधार है और कर्म उसे ब्याज समेत वापस करता है। उस व्यक्ति से हमेशा सावधान रहें जो आपके सामने तो मीठा बोलते हैं लेकिन आपके पीठ पीछे आपकी जड़ें काटने की कोशिश करते हैं। वो दूध की मलाई से ढके जहर के घड़े के समान है। ऐसे लोग दोस्त नहीं, धीरे धीरे विनाश बनते हैं। जय श्री राम। दोस्तों, जीवन में अगर कभी कभी दुख आए तो धन्यवाद किया करो, क्योंकि जब दुख आता है ना तो तुम्हें तुम्हारी और तुम्हारे सामने दुनिया की असलियत पता चल जाती है। सुख में तो हजारों चाटुकार आपको मिलेंगे, तो जब दुख आते हैं तब पता चलता है कौन कितना आपके साथ है। जय श्री राम। हमेशा याद रखना, प्रशंसा खरीदी जा सकती है पर निंदा तो कमानी पड़ती है। निंदा खरीदी नहीं जा सकती। निंदा कमाने के लिए भी आपकी कुछ औकात होनी चाहिए। अगर कोई आपकी निंदा कर रहा है तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि अब आप कुछ हो। क्योंकि निंदा उसी की होती है जो कुछ होता है, जो कुछ है ही नहीं उसकी क्या कोई निंदा करेगा। जय श्री राम। औरत की बातों में आकर कभी अपने भाई से मत लड़ना, क्योंकि जहां भाई काम आएगा वहां औरत नहीं आएगी। यहां तक कि शमशान में भी भाई ही भाई के साथ जाता है, औरत नहीं। और आजकल तो औरत की बातों में आकर बहुत सारे मूर्ख लोग अपने माता पिता भाई बहन सबसे अलग हो जाते हैं, पर ये सब अनुचित है। जय श्री राम। जब आपका कोई अपमान करे तो आपको सहकर वहां से चले जाना चाहिए, बहस नहीं करनी चाहिए। और अगर उसने आपको गाली दी और हमने भी जवाब में उसे गाली दे दी और उसे भला बुरा कहा, तो उसमें और आप में क्या फर्क रह जाएगा। वहीं अगर आपने इसकी जगह वहां से सहकर निकल गए तो सामने वाले को उसकी गाली की सजा, उसके कर्मों की सजा खुद भगवान उसे देंगे। जय श्री राम। कभी कभी आपको लगता होगा ये सब आपके हैं, ये सब आपके साथ हैं, पर ये सब आपका भ्रम है। दुनिया में कोई आपका नहीं है। आज जो आपके साथ है वो सब आपके साथ इसीलिए हैं क्योंकि वो आपसे अपना काम निकलवाना चाहता है, और जैसे ही उनका मतलब निकल जाएगा वो तुरंत आपका साथ छोड़ के किसी और के साथ चले जाएगा। यही कलयुग है। जय श्री राम। हर बड़ा भाई बेईमान नहीं होता, अक्सर उसे उसके अपने ही हालात बदलने पर मजबूर कर देते हैं। जब तक वो कमाता रहता है तब तक वही सबसे अच्छा कहलाता है, लेकिन जैसे ही उसकी हालत कमजोर होती है वही लोग मिलकर उसे बेईमान साबित कर देते हैं, क्योंकि इस दौर में कदर इंसान की नहीं उसकी कमाई की होती है। कान भरने वालों ने ही राम जी को वनवास दिला दिया और कान भरने वाले शकुनी ने महाभारत तक करवा दी। इसलिए याद रखना, जो कान भरता है वो कभी घर नहीं बसाता, वो सिर्फ इतिहास में विनाश की वजह बनता है। माँ एक ऐसा बैंक है जहां आप अपनी हर भावना और हर दुख बिना डर जमा कर सकते हो। पिता एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिनके पास भले पैसा न हो पर आपके सपनों को पूरा करने की हिम्मत और दम हमेशा होता है। जब तक तुम्हारे पास पैसा है तब तक ही परिवार में इज्जत है। जैसे ही पैसा खत्म हुआ अपनापन भी साथ ही खत्म हो जाता है। जिंदगी में थोड़ा बहुत अपने लिए बचा कर रखना सीखो। पैसा हो तो इज्जत रहती है, और जब हाथ खाली हो जाते हैं तो जब हम अपने जीवन में किसी व्यक्ति पर उसकी औकात से ज्यादा भरोसा कर लेते हैं ना, तभी हमारे जीवन में हमें धोखे का सामना करना पड़ता है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति पर भरोसा उसके व्यवहार और उसकी स्थिति को देखकर करना चाहिए। जय श्री राम। हमेशा याद रखना, अपने जीवन में ऐसा काम कभी मत करना जिसे देखकर आपके बड़े बूढ़ों को आपका काम देखने अपनी आंख बंद करनी पड़े। फिर भले आपसे पूरा जमाना मुंह मोड़ ले चलेगा, पर अगर आपके बड़ों ने आपसे आपके काम से मुंह मोड़ लिया हो तो आप अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। जय श्री राम। बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इसलिए आप जीवन में कुछ भी काम करो, कैसा भी काम करो, छोटा काम करो या कुछ बड़ा काम करो, और अगर आपको वो काम करने में शर्म आ रही हो, आप लोगों के सामने झिझक रहे हो, तो आप इस बात को याद रखना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। जय श्री राम। एक पेंसिल की खूबसूरती उसके बाहर की लकड़ी से नहीं बल्कि उसके अंदर मौजूद उस लेड से होती है जिससे इतिहास लिखा जाता है। पेंसिल जब तक छिलती नहीं तब तक वो लिख नहीं पाती। वैसे ही जिंदगी जब तुम्हें छीलती है या दर्द देती है तो वो तुम्हारे अंदर छुपे उस हुनर को बाहर निकालना चाहती है जिससे तुम अपनी तकदीर लिख सको। बाहर के जख्मों को मत देखो, अंदर की लिखवट पर ध्यान दो। देखो, खुशहाल वस्तुओं से नहीं हुआ जाता है, खुशहाल दिमाग से हुआ जाता है। अगर हमारा दिमाग पॉजिटिव हो जाए, एक बनियान में भी आप खुश रहोगे, और अगर आपका दिमाग नेगेटिव हो जाए ना, तो आप चाहे बड़े बड़े ब्रांडों के कपड़ों को पहन लो फिर भी आपको खुशी नहीं मिलेगी। इसलिए हमेशा खुश
और पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान।